हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज हम कोई यूज़र इंटरफेस नहीं बनाने वाले हैं, वेबसाइट नहीं बनाने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईमेलर्स। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है और मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, तो मुझे इनसे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली कि ईमेल हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, ईमेलर्स क्या होते हैं बेसिकली। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं ओला या उबर से, तो आपके पास एक मैसेज आता है आफ्टर ट्रैवल, यानी कि एक मेल पे एक रिसिप्ट आती है, राइट। वो सब एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये रिसिप्ट आपको मिलती है, ये होते हैं ईमेलर्स। तो ईमेलर्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं। कुछ ऑटो जनरेटेड होते हैं, यानी कि सिस्टम थ्रू करता है उनको, और कुछ होते हैं मैनुअल, यानी कि कुछ इंटेंशनली आपको भेजे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ईमेलर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सपोज आपने किसी को वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दी है और एक सॉल्यूशन अगर आप उसको कंप्लीट देना चाहते हो, तो ईमेलर्स की टेम्पलेट्स भी आप उनको बना के दे सकते हो। और ईमेल से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी, आज की क्लास में सारी क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईमेलर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईमेलर हम कितने तरीके के बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। ईमेलर को हमने 3 कैटेगरी में बाइफरगेट किया है। बेसिकली ईमेलर 3 तरीके के ही होते हैं। एक तो रेगुलर, जिसमें आप अपने कुछ न्यूज़ शेयर करते हैं, या फिर आपका कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या फिर आपका कोई इवेंट अनाउंस करना है आपको, इस तरीके की डिटेल्स आप रेगुलर में दे सकते हो। तो बेसिकली मैं रेगुलर में एक लाइन में आपको बताऊंगा। तो जितने भी क्रिएटिव ईमेलर आप बनाते हो, जो नॉर्मली आप भेजते हो यूज़र्स को, इंटेंशनली भेजते हो, वो सारे रेगुलर के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे भी कुछ परचेज करते हो, ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, एक्नॉलेजमेंट मेलर्स आपके पास आते हैं। थोड़े से क्रिएटिव भी बने होते हैं, थोड़े प्लेन भी होते हैं। वो होते हैं ऑटोमेटेड मेलर्स, जिसको सिस्टम आपको थ्रो करता है। यानी कि कोई बंदा आपको ईमेलर नहीं भेजता है, वो सिस्टम आपको भेजता है। इमीडिएटली आपको वो मेल मिल जाते हैं अपने ईमेल पर। तीसरा है प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के साथ ही आप प्ले कर सकते हो, और किसी भी तरीके की इमेजेस, आइकन या अदर थिंग्स, आप ग्राफिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही प्लेन रहता है ये, लेकिन टेक्स्ट के साथ ही इसमें आप प्ले कर सकते हो। अब इन तीनों के मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और रियल एनवायरनमेंट बेसिकली हम देखेंगे। तो ईमेलर आप कैसे एक्सेस करते हो आपको भी पता होगा। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, कहीं पे भी कुछ परचेज करते हो, आपको वहाँ पर सब्सक्राइब करना होता है, सो दैट आपके मेल आईडी पर उसके जितने भी अपडेट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आपके पास आते रहें। तो यहाँ पर मैं जीमेल पे आ चुका हूँ, और जीमेल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जीमेल ने बाइफरगेट कर रखा है। प्राइमरी यानी कि जो मुझे लोग सेंड करते हैं मेल, वहाँ पर मेरी सारी मेल्स होती हैं। यहाँ पर सोशल, यानी कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे रेलिवेंट जितने भी ईमेल्स होते हैं वो मुझे सोशल में दिखते हैं। प्रमोशंस, अगर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है कुछ भी चीज़ें, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट है, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मिलती हैं। तीसरा है अपडेट। तो अपडेट्स क्या होते हैं? अपडेट्स मुझे जो भी मिलते हैं वो सिस्टम जनरेटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटेड ईमेलर्स कहलाए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो, उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है, तो वो होते हैं ऑटोमेटेड मेलर्स। यहाँ पर एनविटो की एक मेल मेरे पास है। तो एनविटो का अकाउंट था, बेसिकली ये पेमेंट के लिए फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो अकाउंट। तो यहाँ पर ये ईमेलर पूरा इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है। तो ये सिस्टम जनरेटेड है, बट ये भी डिज़ाइन होता है, तो इसको भी आप क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हो। सो जितना भी मैं जनरल की बात करूँ, यानी कि रेगुलर जो ईमेलर्स होते हैं, उसको हम काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, बट कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जो आज की क्लास में बहुत डीप डाइव हम समझने वाले हैं। ठीक है। तीसरा जो कि बहुत क्लियर है, टेक्सचुअल। वहाँ पे आप टेक्स्ट हरारकी फॉलो कर सकते हो, वेटेज के अकॉर्डिंग टेक्स्ट के साथ आप प्ले कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। ईमेलर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला, तो यहाँ पर जैसे कि टेक्स्ट में बाइफर्केशन कर रखा है इन्होंने, प्लेन टेक्स्ट है। थर्ड कैटेगरी का जो हमारा ईमेलर है वो यही है, सारा टेक्स्ट से प्ले कर रखा है, कुछ लिंक्स हैं इसके अंदर, यही चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, प्लेन टेक्स्ट। मेल चिम्प ये वाला हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ इमेजेस भी यूज़ हुई हैं, बैनर हेडर भी है, और लोगो भी है, एक पंच लाइन भी है, सीटीए भी है, कुछ फीचर्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस तरीके के ईमेलर भी हम बना सकते हैं, बट क्या क्या इसमें गाइडलाइंस हैं वो सब हम अभी समझेंगे। अब तीसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर वो हमारे मतलब का हुआ तो
कैसे स्केलेटन होते हैं, क्या वायर फ्रेम्स इसके होते हैं, वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कितने कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ईमेलर बहुत ही सिंपल रखे जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोडिंग अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग भी इसकी थोड़ी सी अलग लेवल पे होती है, यानी कि बहुत सिंपल ही कोडिंग इसकी होती है। और एक सरप्राइज टूल भी मेरे पास है, वो भी मैं क्लास के लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिज़ाइन तो हम कर लेंगे, HTML कैसे हो, तो उसका भी सॉल्यूशन आज हमारे पास है। तो ये तीनों ईमेलर्स हमने यहाँ पर देख लिए। थोड़ा सा आइडिया हमें ये भी लग गया कि क्या क्या चीज़ें ईमेलर में कॉमन होती हैं, जैसे कि ब्रांडिंग होती है, बैनर होता है, फीचर्स होते हैं या फुटर होता है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में भी। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर XD में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबसे पहली स्लाइड जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको मेन ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितने तरीके से आप ईमेलर बना सकते हो। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ वायर फ्रेम कि आप ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये सिंगल कॉलम में एक ईमेलर का स्केलेटन है, ये वन कॉलम में ही है लेकिन फुल विड्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स है, एक फिक्स विड्थ का बॉक्स है। और इसका एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। देखो फिक्स विड्थ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ग्रे एरिया है, या अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो ये जो ग्रे एरिया है ये भी आपका वाइड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ दिखाई है। अगर आपको इनफाइनाइट यानी कि फुल विड्थ बनाना है तो इस तरीके का बनेगा सिंगल कॉलम में। 2 कॉलम में अगर आपको बनाना है फिक्स विड्थ का तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर बनेगा, और फुल विड्थ में बनाना है 2 कॉलम तो इस तरीके का। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम तक का यहाँ पर दिखाया है, लेकिन दैट डिपेंड ऑन द कंटेंट कि आप किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो। दिस इज़ वेरी बेसिक स्केलेटन ऑफ द ईमेलर्स फॉर योर जस्ट आइडिया, कि आपको पता चले कि बेसिक से बेसिक और थोड़ा सा एक मिड लेवल का जो ईमेलर है वो किस तरीके से बनेगा। और आप ये टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हो, ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंपल टेक्स्ट, तो ये एक स्केलेटन हमने सिंपल टेक्स्ट के लिए बना दिया। इसमें कुछ नहीं होता, फुल विड्थ में बीच में टेक्स्ट सिर्फ रन हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट ईमेल शुड कंटेन, यानी कि ईमेल जब आप डिज़ाइन करते हो क्रिएटिव से क्रिएटिव तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये एक चेकलिस्ट है डिज़ाइनर के लिए। अगर आप ईमेल फ्रीक्वेंटली डिज़ाइन करते हो किसी भी ब्रांड के लिए तो आप इसका प्रिंट स्क्रीन लेके अपने पास भी रख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लोगो एंड ब्रांडिंग। लोगो बहुत ज़रूरी है, किसी भी ईमेल को आप डिज़ाइन करते हो, किसके लिए डिज़ाइन करते हो, वो लोगो बहुत ज़रूरी है। हेडर विद टैगलाइन, यानी कि एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए और उससे रेलिवेंट एक इमेज भी होनी चाहिए, या ग्राफिक भी आप प्ले कर सकते हो उसमें। कंटेंट एंड लिंक्स एंड फीचर्स, ठीक है, तो कंटेंट जो भी है आपका उसमें अगर छोटे छोटे लिंक्स भी हैं वो भी आप डाल सकते हो। फीचर्स हैं, फीचर प्लस आइकन है, आइकन के साथ आप फीचर भी डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन, यानी कि मेन एक कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए जिस पे जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, सपोज मैं कोई प्रोडक्ट आपको अपडेट दे रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें नीचे एक CTA भी होना चाहिए, बाय नाउ, यानी कि कंक्लूजन भी होना चाहिए। फिर है फुटर डिटेल। फुटर में क्या क्या आप डाल सकते हो, एड्रेस हो सकता है, सोशल मीडिया आइकन्स हो सकते हैं, कॉपीराइट टेक्स्ट हो सकता है, और अनसब्सक्राइब का लिंक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। हर ईमेलर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लॉजिकली किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने वेबसाइट को सब्सक्राइब कर तो लिया, लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा ईमेलर्स आपको मिलते हैं, तो आप उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वो प्रोविज़न भी आपके ईमेलर में होना चाहिए। अब हम एक ईमेलर डिज़ाइन करके देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से डिज़ाइन होगा, क्या गाइडलाइंस उसमें हमारी होंगी। तो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं, बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टबोर्ड लेना है। सबसे पहले कोई भी साइज़ ले लो, क्योंकि हम फिक्स विड्थ का बनाने वाले हैं, तो मैंने यही वाला ले लिया है, यहाँ पर 1366 वाला ले लिया है। और ये मेरा ऑलरेडी एक टेक्स्ट पड़ा है जिसके बिहाफ पर मैं एक ईमेलर बनाने वाला हूँ। और जो हमारा ईमेलर होगा वो 2 कॉलम में होगा लेकिन फिक्स विड्थ में होगा। तो ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये पूरी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो यहाँ पर हमने ये एक आर्टबोर्ड ले लिया, इसको आप बड़ा कर लो। और व्यू पोर्ट आपका जो यहाँ पे मैंने दे रखा है 768, अभी के लिए व्यू पोर्ट हटा सकते हैं, और यहाँ से मैंने कर दिया नन। अभी एक मेरे पास क्वेरी आई थी कि व्यू पोर्ट उनको नहीं दिख रहा था, तो व्यू पोर्ट दिखने का रीज़न, ना दिखने का रीज़न यही है कि आपने इसको नन कर रखा होगा। आपको आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है, देन आपको वर्टिकल सेलेक्ट करना होगा, तभी व्यू पोर्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमने व्यू पोर्ट नन कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ F5। ये मैंने एक ग्रे की टोन में यहाँ पर कर दिया है। अब फिक्स विड्थ में क्या विड्थ होती है एक कंटेनर की, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया अभी सिंपल, और इसको हम रखेंगे 650 ओनली। वैसे आप
बना सकते हो, उसको काफ़ी बड़ा भी बना सकते हो, 700 भी रख सकते हो, बट 650 एक आइडल विड्थ है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको वाइट ही रखा है और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ग्रे में कर दी है, एंड देन मैंने यहाँ पे शेडो दे दी है। शेडो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको करते हैं 1 एंड यहाँ पे करते हैं 3rd। तो ये हमारा एक कंटेनर बन चुका है जिस पे हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक सा ईमेलर बनाएंगे लेकिन लॉजिकल होगा वो। तो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने आप को लिस्ट करते हो, और जैसे ही लिस्ट हो जाती है कुछ डिटेल भरने के बाद, तो आपके पास ईमेल आता है कि आपकी गाड़ी लिस्ट हो चुकी है। तो वही ऑटोमेटेड मेलर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए कंटेंट मेरे पास यहाँ पर है, और जो लोगो है वो डमी लोगो मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसको भी मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, और 650 विड्थ लिए मैंने यहाँ पर। इसके बाद मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, कमांड सी कमांड वी, एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ। और उसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये इसी की कॉपी बन गई थी, इसी को मैंने छोटा कर दिया। और इसके जितने भी इफ़ेक्ट हैं वो मैं अभी हटा देता हूँ और एक सिंपल कलर अप्लाई कर देता हूँ। और इसकी जो हाइट है थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली, इसको आप क्रिएटिवली कैसे भी कर सकते हो, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो हम आज इसमें करेंगे। ब्रांड अगर आपका बाहर भी आप डाल सकते हो, अंदर भी आप डाल सकते हो, दैट डिपेंड ऑन योर लोगो किस तरीके का है। अगर आप उसमें रिवर्स कलर कर सकते हो तो इस तरीके से भी डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम इसको अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते। अब इसमें हमें एक चाहिए इमेज। तो इमेज के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल इमेज बना रखी है और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। आप अपना एक कस्टम ग्राफिक कोई भी बना सकते हो, टैगलाइन लगा सकते हो, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें चाहिए टैगलाइन कि है क्या ये, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट पता चले कि मैं ईमेलर जब मैं देख रहा हूँ तो हेडर में मुझे पता चल जाए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी लिस्ट की थी कार बेचो पे, और यहाँ पे मेरी गाड़ी लिस्ट हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये एम्फेसाइज करे कि आपकी गाड़ी लिस्ट हो चुकी है। तो ये वाला कंटेंट मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कमांड एक्स, और इसी को कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, इसी पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल मैंने कंटेंट यहाँ पे रखा है अभी, और कुछ भी नहीं किया है। और इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए वाइट, और वाइट करने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे इसको प्रॉक्सिमा, या फिर आप इसको ले लें फ्यूचरा। अभी के लिए फ्यूचरा ले लिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ अपर केस में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको भी अच्छे से दिख जाए ये सारी चीज़ें। योर कार हैज़ बीन लिस्टेड, ये हमारा कंटेंट है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि इतना बड़ा कर लेते हैं कि यूज़र को ना आके दिखे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ईमेलर का, उसको पता चल जाए हाँ मैंने गाड़ी डाली थी, वो मेरी लिस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको भी वाइट कर दिया, और ये वाला हमारा 15 फॉन्ट है एंड ये 32 आप इसको कर दें। तो ये वाला फॉन्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, इक्वल स्पेस हमने बना दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक करना चाहूँगा, सेपरेशन देना चाहूँगा जिसमें हमारा लोगो भी लग जाए। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसका बॉर्डर मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से मुझे इसके 2 कर्व करने हैं, ऊपर के नहीं करने हैं, 2 कर्व करने हैं। तो ये क्लॉकवाइज चलता है, तो उसको भी जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मुझे नीचे के साइड करने हैं दोनों, तो ये दोनों बनते हैं, ये इन दोनों पे मुझे वैल्यूज़ डालनी है 20 एंड 20। तो ये मेरा हो चुका है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट 2020 में क्या आउटपुट आया यहाँ पर। और उसको मैं करता हूँ ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, और थोड़ी सी जो उसकी ओपेसिटी है वो भी आप कम ज़रूर कर दें, ठीक है। और इसको हम लेके जाएंगे कमांड ब्रैकेट से धीरे धीरे नीचे। आप यहाँ पे कमांड भी देख पा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। अब आई होप कि आपको सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हों, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से गैप है हमारा 41, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि 41 ही रहे अभी यहाँ से। और बाद में भी देख लेते हैं, अगर हमारे टेक्स्ट की डिमांड होगी तो और भी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक बैनर था, मैंने ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा बैलेंसिंग भी हमें इसमें करनी है। तो ये आई होप कि बैलेंसिंग भी इसमें हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर हमारा बैनर बन के रेडी हो चुका है। अब हमें डालना है थोड़ा सा कंटेंट, हमें उसको नॉलेज भी देनी है कि भाई आपका जो लिस्ट आपने की थी वो हो चुकी है और लाइव हो चुकी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 18, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको
क्योंकि यही हमारा हीरो सेक्शन में बोलूँ, हीरो कंटेंट में बोलूँ तो यही होगा। और ये जो हम अभी बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 2 कॉलम में, ठीक है? तो 2 कॉलम में हमारा चलेगा ये। अभी हम लेफ़्ट वाला ही सेक्शन बनाते हैं एंड ये वाला हमने ले लिया कंटेंट, ये मैं हटा देता हूँ और इस वाले कंटेंट को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ एंड कार बेचो टीम, मतलब रिगार्ड और समथिंग एक कंटेंट होता है, वो भी हमने डाल दिया यहाँ पर। ये वाला कंटेंट है, अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है तो यार कुछ फीडबैक वगैरह दे दो। तो ये भी हम यहाँ पे लेके आ गए। ये आइकन ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पर मैंने, वेक्टर में है, तो ये भी मैंने यहाँ पे ले लिए। जैसे कि मैंने बताया सोशल मीडिया और एड्रेस भी आप डाल सकते हो। तो ये 2 टेक्स्ट और हैं, ये भी मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो और कुछ बचता है वो भी देख लेते हैं। और है यहाँ पे गाड़ी का नाम और सेलिंग प्राइस एंड व्यू नाउ, ठीक है, लिस्ट हो गई है। तो मैं व्यू भी देखना चाहूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और उस बॉक्स में मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो हल्का सा इसको ग्रे कर देंगे। F5 एक कोड है, वही मैंने अप्लाई कर दिया और जो बॉर्डर है उसका कलर थोड़ा सा डल कर देंगे सो दैट दिखने में भी अच्छा लगे। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ तक खोल दूँगा, ठीक है। और ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है और डियर यूज़र को हम अलग से थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा सेपरेशन में हो गया है क्योंकि मेन कंटेंट है इसलिए थोड़ा बड़ा रखा है। फॉर एनी असिस्टेंस आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, सपोर्ट, ये ईमेल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ ये ऐसे ब्रेक कर लूँगा और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसको ऑरेंज कर दूँगा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन लगे इसमें। और यहाँ पे 2 आइकन भी आप लगा सकते हो, कॉल का और ईमेल का, और इसको आप साइड कर देना थोड़ा सा। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आ गया आपका रिगार्ड, यानी कि कार बेचो टीम। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यूज़र को इन्फॉर्म कर दिया कि लाइव हो गई है, जाके देख लो क्या लाइव हो गया है। यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, ठीक है। फॉर एनी असिस्टेंस, अगर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यहाँ पे कॉल कर ले या फिर सपोर्ट आपने यहाँ पे दिखा दिया और ये रिगार्ड का कंटेंट दे दिया। स्टिल आप एक कंटेंट और देना चाहते हो कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, यानी कि अपलोड करते वक्त आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ रेटिंग भी दे दो, एनकरेज करो यूज़र को कि रेटिंग भी दे दो। और इसके लिए मैं एक सेपरेशन लाइन यहाँ पे लूँगा। लाइन यहाँ से मैं ले लूँगा ये एल, यहाँ पे इसकी शॉर्ट कमांड है, यहाँ पर ये लाइन हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है, सेंटर लाइन कर दिया। लाइन का जो कलर है थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क हम नहीं रखेंगे। और इसको हम नीचे की तरफ भी लेके आ जाएंगे। अब ये गिव फीडबैक जो है इसको भी हमें बाइफर्केट करना है। 2 सीटी हैं बेसिकली यहाँ पर, व्यू नाउ, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन सा है, हमारा व्यू नाउ ही इम्पॉर्टेंट होगा। गिव फीडबैक सेकेंडरी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी करना क्या है, हमें यहाँ पर इसको कमांड C कमांड V से कॉपी करना है बॉक्स को और थोड़ा सा छोटा कर लेना है और थोड़ा हम नीचे भी इसको उतार सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। अब गूगल पे जाके हमें क्या करना है, हमें एक कार की इमेज सर्च करनी है। सिंपल कार आपको यहाँ पर टाइप करना है और इमेजेस में जाने के बाद एक कोई भी अच्छी सी कार आपको उठा के उसमें डालनी है। या तो आप ड्रैग कर सकते हो या कॉपी एंड पेस्ट करके मास्क कर सकते हो। यहाँ से अभी हम सिंपल ड्रैग करने वाले हैं। सपोज़ ये मेरी गाड़ी है और इसको मैंने ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाए तो ये यहाँ पे ड्रैग हो गई है और ये यहाँ पर आ भी गई है। इसके राउंड आप थोड़े से कर्व कर सकते हो ये इस तरीके से। और ये सारा कंटेंट मैं भी यहाँ पे लाता हूँ और कमांड शिफ्ट ब्रैकेट, यहाँ पर आप शॉर्ट कमांड देख सकते हो, इससे मैं इसको ऊपर लेके आया हूँ। अब इसमें जो होंडा सिटी, ये जो हमारी गाड़ी का नाम है, ये हमारा बोल्ड होना चाहिए और थोड़ा अलग से स्टैंड आउट होना चाहिए। तो उसका जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको हम रखेंगे 16 और प्राइस हम कर देते हैं 16 एंड रेगुलर से इसको कर देते हैं मीडियम। या इसका फॉन्ट हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि ये मीडियम हो चुका है, रेगुलर नहीं रहा, तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और इन दोनों को हम सेंटर करेंगे, फिर कमांड G करके इसके सेंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर हो चुका है
और इसको देखते हैं ऑरेंज कलर कैसा लगेगा। ऑरेंज कलर में हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया इसको। अब हम एक बटन बनाना है, तो बटन यहाँ पर हम रखेंगे 40 पिक्सल हाइट रख देते हैं बटन की, और इसको कर देते हैं राउंड एजेस, ठीक है। और व्यू मोर को हम ले आते हैं सबसे ऊपर, और इसका जो कलर है वो भी हम रखेंगे ऑरेंज, सो दैट ये एम्फेसाइज अलग से हो, क्योंकि प्राइमरी जो हमारा एक्शन होगा वो यही है। यूज़र को हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई अपनी जो लिस्ट की है वो देख लो जाके। तो व्यू नाउ पे हमने इसको बटन दे दिया है और हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ भी कर लेते हैं, इसका जो साइज़ है या हाइट है जो भी है, और इस तरीके से आप इसको अलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका अलाइंड है। और इसके बाद हमने टेक्स्ट भी दे दिया, और ये बटन उठा के आप यहीं ले आओ। तो यहाँ पर मैंने इसको गिव फीडबैक कर दिया है और सेम बटन उठा लिया, लेकिन इसको हमें सेकेंडरी बनाना होगा, प्राइमरी नहीं। तो इसको हम कर देते हैं ग्रे, और इसको आप सेंटर कर लो अनग्रुप करके, सेंटर एंड इक्वल। कमांड जी, ग्रुप कर लिया मैंने इसको, और इन दो लाइंस को भी मैंने ग्रुप कर लिया, सो दैट इसके मैं अलाइन कर पाऊँ, इक्वली अलाइन कर पाऊँ। यहाँ से मैंने इन दोनों को पकड़ के और यहाँ से अलाइन कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर इतना सेक्शन बन चुका है। और ये मैं सोशल मीडिया के आइकन लाया था, अगर एड्रेस वगैरह होता तो वो भी हम डाल सकते थे। और अनसब्सक्राइब का लिंक भी मैंने डाल दिया, या आप बाहर भी डाल सकते हो, अंदर भी डाल सकते हो। अभी मैंने अंदर ही डाल दिया। आप जैसे अभी मैंने बताया था कि आप लोगो भी बाहर डाल सकते हो, तो दैट डिपेंड ऑन यू, आपके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डिज़ाइन आपने बनाया है। तो ये आपका इस तरीके का ईमेलर बन के रेडी हो जाता है। और ये जो हमने इसमें एक्स्ट्रा एरिया रखा है, ये हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है कि अगर हमारा फिक्स विड्थ है तो कैनवस एरिया कितना भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस के साथ हमने ये डिज़ाइन बनाया है, और बहुत से क्रिएटिव डिज़ाइन भी आप इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पर ये पूरा ईमेलर बन चुका है विद गाइडलाइंस, जो भी हमने यहाँ पर बात की थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए और कितने कॉलम में बना है। अब ये हमारा जो फ्रेम है वो ये वाला है, 2 कॉलम में बना है ये, ठीक है। एक कॉलम में हमने टेक्स्ट ले लिया, एक कॉलम में हमने इमेज एरिया ले लिया, या तो 2 कॉलम में आप टेक्स्ट भी ले सकते हो। तो दैट टोटली डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन कि कितना क्रिएटिव आपने डिज़ाइन सोचा है, कितना क्रिएटिव आप बनाना चाहते हो। बट स्टिल यही रिकमेंड रहती है कि ईमेलर जो भी होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि सिंप्लिसिटी में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंट था इस क्लास का वो यही था कि ईमेलर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो सब यहाँ पर सॉल्व हो जाएं, कि फ्रेम क्या होते हैं, गाइडलाइन क्या होती हैं, कितना साइज़ लेना चाहिए, क्या हम डिज़ाइन में कर सकते हैं। और इसके बाद हम, जो मैंने आपको बोला था लास्ट में, एक टूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आपने डिज़ाइन तो यहाँ पर बना लिया, लेकिन आप इसका HTML कैसे कर सकते हो, दैट इज़ ऑप्शनल एक्चुअली। लेकिन आप इसका ड्रीमवीवर से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उससे भी HTML कर सकते हो। बहुत ही बेसिक HTML ईमेलर्स का होता है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो एक टूल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मेलचिम्प। आप मेलचिम्प में जाओ, बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया टूल है। अगर आप एक कंपनी होल्ड करते हो और आपको डेली बेसिस पे कोई ईमेलर भेजने होते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें कस्टम बना सकते हो अपने ईमेलर्स। तो यहाँ पर मैंने ये लॉगिन कर लिया है मेलचिम्प पे, आप भी अकाउंट बना के लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे कुछ लिंक्स हैं, तो यहाँ पर आपको जाना है, ये लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कैंपेन पे। कैंपेन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऑल कैंपेन्स मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और अगर मैं कुछ कैंपेन बनाना चाहूँ, यानी कि एक पूरी सीरीज़ बनाना चाहूँ ईमेलर की, मुझे 10-12 दिन तक अगर ईमेल करने, तो एक पूरा कैंपेन बनाना है, तो यहाँ से आप करते हैं क्रिएट कैंपेन। और क्रिएट कैंपेन करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं ईमेल टेम्पलेट्स पर। तो यहाँ पर आपके पास सारी ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, और आपको सिर्फ करना क्या है, अपना डिज़ाइन उसके अंदर डालना है। ये सारे जितने भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पर भी इन्होंने शो की हैं, बेसिक्स से हैं और कुछ यहाँ पर क्रिएटिव भी हैं। तो अगर किसी पे भी आप क्लिक करते हो उसमें आप अपना डिज़ाइन एडिट कर पाओगे, यानी कि आपको कोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलती है कि आपको अपने डिज़ाइन में क्या क्या रखना है। कोई भी टेम्पलेट मैंने यहाँ पे अभी खोली है, जस्ट लोड हो रही है, और यहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन में कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। और जब ये मेरा पूरा ईमेलर बन जाएगा, मैं इसको यहाँ से ही शूट कर भी सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा टूल था जो मैंने एक्सप्लोर किया था, एंड सीरियसली दिस इज़ वेरी अमेजिंग टूल। एंड आप भी इसको अपने लेवल पे एक्सप्लोर करके देखिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इनफ है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी होगी तो आपको ईमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होगी।
आई होप कि आपको ईमेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डिज़ाइन वाइज हो, और आपको ये क्लास पसंद भी आई हो। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। एंड आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।